हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर आनंद में। और आज आपका एक क्लास 7 का चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उस चैप्टर में जो भी हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं, जो भी उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सारे बेसिक से हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आता है जो हम लोग बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है कि आपका वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? तो कहता है कि ए सिंबल विच कैन हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ए सिंबल विच हैव वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो जिसका वैल्यू हमेशा अलग अलग होता है। जैसे एबीसीडी का जो भी हम लोग लेटर देखते हैं, एबीसीडी का जो भी लेटर देखते हैं, जैसे ए हुआ तो ये आपका एक वेरिएबल है। आपका जेड हुआ, ये आपका क्या है? वेरिएबल है। ये वाई क्या हुआ? आपका वेरिएबल है। ये अब इसका वैल्यू हमेशा सिचुएशन के अनुसार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करेगा। तो जब आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वेरी करता है तो उसमें हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं कि आपका एक टर्म होता है कांस्टेंट। तो कहता है ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो कहते हैं ये 8, ये 8 आपका फिक्स वैल्यू। किसी भी बच्चे से, किसी भी क्लास के बच्चे से पूछेगा कि ये क्या है तो ये 8 ही बताएगा। ये क्या है तो 0 है, ये क्या है तो 3 है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि जितना भी निगेटिव नंबर होते हैं, जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है और जो भी 0 होता है वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब लोग इंटीजर्स जो पढ़े थे, इंटीजर चैप्टर में जो इंटीजर पढ़े थे, तो उसमें जितना भी वैल्यू आता है वो सारा का सारा वैल्यू क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए। आगे का टर्म आपका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब आगे देखते हैं तो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by sum or all the four fundamentals operations plus minus multiply and divides is called an algebraic expression। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी हम लोग वेरिएबल अभी देखे और कांस्टेंट देखे, और वो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उससे जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है, उससे जो आपका क्वेश्चन निकल के आता है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने देखा कि कांस्टेंट है और वेरिएबल है, और दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन के साथ अगर कंबाइन कर देते हैं तो इससे जो आपका निकल करके आता है, जो एक्सप्रेशन बन करके आएगा, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक कांस्टेंट आप 5 ले लिए और एक वेरिएबल x ले लिए, और इस सिंबल में से किसी मैथमेटिक्स ऑपरेशन में से अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे जो आपका टर्म निकल के आया ये 5 + x, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये 3 है और ये जो y है, ये 3 और y एक मैथमेटिक्स ऑपरेशन मल्टीप्लाई के साथ कंबाइन है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 3y, वो आपका कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलग भी और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ये 9 × z, तो ये 9z जो आपका आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, -3 + y, तो -3 + y भी आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो इसको भी जल्दी से कॉपी में कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है टर्म्स एंड इट्स फैक्टर्स एंड उसी से रिलेटेड कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो बोलता है कि जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किए, ठीक है, जैसे ये 5 हुआ और ये x हुआ, तो इसको अगर हम लोग प्लस या माइनस से कंबाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर प्लस और माइनस से कंबाइन करते हैं तो वो अलग अलग टर्म बन जाता है। जैसे ये 5 + x, ये आपका टर्म बन गया जिसमें 2 टर्म है। ठीक है, और अगर 5 और x को मल्टीप्लाई के साथ कंबाइन कर दे तो ये जो आपका 5x बनता है, ये आपका सिंगल टर्म बन जाता है। ठीक है, तो टर्म को सेपरेट कौन करेगा? प्लस और माइनस। ये बात समझ में आया कि टर्म को सेपरेट कौन करेगा? प्लस और माइनस। उसी प्रकार से अगर देखते हैं कि ये 3 + x है, तो ये 3 और x आपका 2 टर्म है।
इसमें 3 आपका कांस्टेंट है और वेरिएबल x है, तो ये आपका प्लस और माइनस के साथ जब अलग होता है तो वो टर्म कहलाता है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं कि अगर कोई नंबर है 3xy, ठीक है, तो कोई एक्सप्रेशन 3xy है तो इसका फैक्टर क्या कहलाएगा? तो ये जो आपका 3xy में ये 3 भी आपका फैक्टर कहलाएगा, x भी आपका फैक्टर कहलाएगा और y भी आपका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो 3xy में जितना भी कंबाइन रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है उसको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। और उसी से एक रिलेटेड आपका आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में जाने तो जो भी जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए, जिस नंबर का भी कोफिशिएंट पूछा जाए, जिस वेरिएबल का भी कोफिशिएंट पूछा जाए, तो उसमें जो फैक्टर होते हैं उसको अलग कर देते हैं। जैसे ये आपका 3xy जो लिखा हुआ था, इसमें से 3 का कोफिशिएंट पूछेगा, तो 3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, 3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, जैसे x और y मल्टीप्लाई में है, तो 3 का कोफिशिएंट x और y कहलाएगा। अगर y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 3 और x कहलाएगा, और उसी प्रकार से अगर x का कोफिशिएंट पूछेगा तो 3 और y कहलाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट के बारे में यही बताया गया कि जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है, उससे अगर आपका किसी का भी कोफिशिएंट पूछे तो उसको छोड़ करके जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, उसको हम लोग कोफिशिएंट बता देंगे। जैसे एक और एग्जांपल अगर ले ले तो ये 25x स्क्वायर y, ठीक है, तो 25x स्क्वायर y में 25 का अगर कोफिशिएंट पूछेगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा, x स्क्वायर का पूछेगा तो 25y हो जाएगा, और y का पूछेगा तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक टर्म को कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे ये 5x दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है और आपका 4x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें लाइक और अनलाइक टर्म पता करना है। तो याद रखिएगा, लाइक और अनलाइक टर्म को पता करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लाइक और अनलाइक पता करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। उसको पता करने के लिए हम लोग वेरिएबल को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? x है, ये y है, ये x है और ये x स्क्वायर है। तो लाइक पता करने के लिए अगर आपका वेरिएबल सेम है, अगर उसका वेरिएबल सेम है तो उसको हम लोग लाइक टर्म कह देंगे। ठीक है, और अगर वेरिएबल अलग होगा तो उसको अनलाइक टर्म कह देंगे, और उसका पावर को भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये आपका x हुआ तो ये आपका 5x और ये 3x आपका लाइक टर्म हो गया। आप ये कहिएगा कि सर ये x स्क्वायर क्या है? तो x स्क्वायर में ये x स्क्वायर कहने का मतलब ये 2 हो गया, x और x हो गया। ठीक है, तो ये अलग टर्म हो जाते हैं। तो लाइक और अनलाइक टर्म को पता करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? वेरिएबल को चेक करेंगे। अगर वेरिएबल आपका सेम होगा तो वो आपका लाइक टर्म कहलाएगा, और अगर वेरिएबल अलग अलग होगी तो उसको अनलाइक टर्म कहेंगे। और आगे देखते हैं, अगर 2x स्क्वायर y और 12y(x स्क्वायर), तो इसमें भी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं कि ये वेरिएबल x स्क्वायर y है और ये y(x स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर y है और यहाँ भी x स्क्वायर y है, तो दोनों कंडीशन में आपका x स्क्वायर y ही है। इसका मतलब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? लाइक वेरिएबल हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप्स होता है और किस टाइप पे, किस बेसिस पे उसका टाइप्स को अलग किया जाता है। तो सबसे पहला टाइप्स है मोनोमियल्स। ठीक है, तो ये जो आप टाइप्स है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स, ये आपको टर्म्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म्स है मोनोमियल्स। तो कहता है एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें एक टर्म रहता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म हो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल आपका 2x, ये आपका सिंगल टर्म हुआ, ये आपका वन टर्म हुआ, वन टर्म हुआ और ये वन टर्म हुआ, तो ये एक टर्म वाले को हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बाइनोमियल्स होते हैं जिसमें दो टर्म होते हैं। एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2x प्लस वाई, ये आपका दो टर्म हो गया, -5 + x स्क्वायर, दो टर्म वाले एक्सप्रेशन हो गए।
9x प्लस 9x माइनस 5/² ये भी आपका 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन हुए। तो जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्राइनोमियल, कहता है एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, ये अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर 2x माइनस 3 आपका अलग टर्म हुआ, 8x/4 3y और z आपका ये अलग टर्म हुआ, ठीक है। तो 3 टर्म वाले को क्या कहते हैं लोग, ट्राइनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार से अगर पोलिनोमियल्स की बारे में बात करें तो कहता है एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर देन 1 टर्म, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो आप एग्जांपल देखिए 2x प्लस वाई माइनस 3z, तो ये आपका पोलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। 2x स्क्वायर ये भी आपका पोलिनोमियल हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे के सारे पोलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं जिसका कुछ स्पेशल्स नाम दिया जाता है। जैसे 1 टर्म वाले को मोनोमियल कहा जाता है, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहा जाता है, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहा जाता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में 4 टर्म हो तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे। 1 टर्म वाले को भी पोलिनोमियल कहते हैं, 4 या 4 से ज्यादा टर्म वाले को भी पोलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री के बारे में क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हाईएस्ट पावर को देखते हैं तो उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देकर लिखा हुआ है कि 2x पे पावर 5, 5x क्यूब और x पे पावर 6 और 7x स्क्वायर। तो इस स्थिति में अगर आपका सेम वेरिएबल, यदि आपका सेम वेरिएबल हो तो उसका अगर जितना भी हाईएस्ट पावर होगा, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये आपका 6 जो है हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो ये आपका 6 हाईएस्ट पावर हुआ, तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यदि आपका एक्सप्रेशन में वेरिएबल अलग अलग हो, मोर देन 2 वेरिएबल हो, टर्म्स अलग अलग हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि सारे टर्म्स का डिग्री को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री कितना होगा, 3 हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया, और इसका डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो अलग अलग टर्म का डिग्री को चेक करेंगे, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो डिग्री अगर टर्म्स का निकाल चुके हैं तो ध्यान यही देना है कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस स्थिति में आप जो हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, ये जो 5 हो गया, इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्लास 7 का चैप्टर था, तो इस थ्योरी क्लास में आपको बहुत ही मजा आया होगा। नेक्स्ट इस पार्ट में अगर देखेंगे इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो बहुत ही मजेदार क्लास था। तो ऐसे ही वीडियो के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहें। थैंक यू।